सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है होने देना चाहिए। तेरे पीछे जो शक्ति है उससे तू भी अनजान है, इसलिए तेरे सारे काम बनने से पहले थोड़े उलझ जाते हैं तुझे ये बताने के लिए कि तू अकेला नहीं है। जो देर से मिलते हैं वह दूर तक चलते हैं, इसलिए सब्र और भरोसा दोनों रखिए। जहाँ सब साथ छोड़ दे वहाँ एक बार महादेव को याद करके देखिए। जब मुझे यकीन है कि महादेव मेरे साथ है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। महादेव कहते हैं आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता और जो अपना होता है वह रोने नहीं देता। जिसने जैसा सोच लिया वैसे हैं हम, बाकी मेरे महादेव जानते हैं कैसे हैं हम। इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो मन की शांति से भरी हो। हद से अधिक निर्भरता और ज़रूरत से ज़्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत का सामना सच बोलने वालों को ही करना पड़ता है। ज़िंदगी में मौका देने वाले भी मिलेंगे और धोखा देने वाले भी मिलेंगे। जो मौका दे उसे धोखा कभी मत दो और जो धोखा दे उसे कभी मौका मत दो। मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। धोखा देकर, दूसरों के हक का लूट कर, कर्ज लेकर, जुआ, सट्टा या गलत काम से प्राप्त किया हुआ धन अपने साथ अशांति, कलह, बीमारी भी लेकर आता है। जिंदगी में कोई आपसे जलता है तो उसे जलने दीजिए। याद रखिए, हमेशा जलने वाली चीज़ एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान हो। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलती ज़रूर है। अपना दर्द उसी इंसान के सामने दिखाए जो उस पे मरहम लगा सके, अन्यथा गलत इंसान को बताकर अपने जख्म को बढ़ाने की मूर्खता ना करें। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। जीव और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया है जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, फिर चाहे आप शतरंज के कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। रिश्ता रखना हो तो झूठी तारीफों के पुल बांधते चलिए और ख़त्म करना हो सच्चाई बयां कर दीजिए। कौआ कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद कोयल की आवाज़ नहीं निकाल सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन कभी नहीं बन सकता। सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। इसलिए
सिंहासन पाने का नहीं, सिंह बनने का प्रयास करें कि आप जहाँ पर बैठे वही सिंहासन स्वयं बन जाए। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहाँ आपकी इज्जत ना हो, जहाँ आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहाँ आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहाँ ज्ञान की तनिक भी बातें ना हो। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार ना दे। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य एक समान हैं, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, कभी भी किसी बुरे व्यक्ति का एहसान मत लीजिए, वरना आपको इसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे, थप्पड़ आपको जरूर लगेगा। ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में भी कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो तुमसे घृणा करने लगेगा, परंतु किसी विद्वान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। इन लोगों से हमेशा दूर रहें। दूसरों की बुराई करने वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले, समय को महत्व ना देने वाले, समय पर काम ना आने वाले, दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करने वालों से। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है उससे आप यह उम्मीद मत रखें कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा गुस्सा करता है उतना ज़्यादा प्यार वही करता है और उसका दिल उतना ही साफ होता है। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा समझाने और सुधारने में मत लग जाना। ज़्यादा कोशिश करोगे तो वह व्यक्ति तुमसे ही नफरत करने लगेगा। जिंदगी में जिस इंसान का दिल जितना अच्छा होता है उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। उस जगह हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी ही हैसियत के गुण गाते हो। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना कहने वाला कितना अपना है। मित्र को संकट के समय, संतान को वृद्धावस्था के समय, स्त्री को धन नष्ट हो जाने पर ही परखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में भी हमारा साथ ना छोड़े। दूसरों की सफलता को अगर स्वीकार नहीं करोगे तो वह ईर्ष्या बन जाएगी, और अगर स्वीकार कर लिया तो वह तुम्हारे लिए प्रेरणा बन जाएगी। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी ही जान पहचान के ही होते हैं। छल, कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने की शक्ति हो, क्योंकि
कर्म किसी का भी पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।